हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एल के स्टडी। मैं आप सभी को पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न बता रहा हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। इससे पहले जिसने भी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, पहला मुग़ल बादशाह कौन था? इसका करेक्ट आंसर है बी, बाबर। अगला प्रश्न है, बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना निम्न में से किस वर्ष में की थी? इसका करेक्ट आंसर है बी, 1526 में। अगला प्रश्न 3, बाबर का जन्म वर्ष खालिस्तान में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर है ए, 1483 में। अगला प्रश्न 4, मुग़ल बादशाह बाबर का पहला नाम क्या था? इसका करेक्ट आंसर है बी, जहीर उद्दीन। ये वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, इनको जल्दी से वीडियो देखकर याद कर लें। अगला प्रश्न है 5, बाबर 1526 1530 ईस्वी किस वंश का शासक था? इसका करेक्ट आंसर है ए, मुग़ल वंश। अगला प्रश्न है 6, मुग़ल किसके वंशज थे? इसका करेक्ट आंसर है ए, चंगेज खां। अगला प्रश्न है 7, अपने पिता की ओर से मुग़ल किसके वंशज थे? इसका करेक्ट आंसर है ए, तैमूर। अगला प्रश्न है 8, मातृवंश के आधार पर मुग़ल किसके वंशज थे? इसका करेक्ट आंसर है डी, चंगेज खां। अगला प्रश्न है 9, खालिस्तान ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के परवर्ती थे। इसका करेक्ट आंसर है सी, मुग़ल। अगला प्रश्न है 10, खालिस्तान ने जब 1994 में फरघाना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया तब उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। इसका करेक्ट आंसर है डी, बाबर। अगला प्रश्न है 11, पहला मुग़ल बादशाह बाबर 1994 में जब फरगाना की गद्दी पर बैठा तब वह केवल खालिस्तान वर्ष का था। इसका करेक्ट आंसर है 12। अगला प्रश्न है 12, बाबर का पुत्र कौन था? इसका करेक्ट आंसर है ए, हुमायूं। अगला प्रश्न है 13, भारत में मुग़ल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई? इसका करेक्ट आंसर है सी, पानीपत की पहली लड़ाई। अगला प्रश्न है 14, बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? इसका करेक्ट आंसर है सी, 1526 में। अगला प्रश्न है 15, किस मुग़ल बादशाह ने वर्ष 1526 में पानीपत की लड़ाई लड़ी थी? इसका करेक्ट आंसर है ए, बाबर। ये वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, इनको जल्दी से वीडियो देखकर याद कर लें। अगला प्रश्न है 16, सन 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई लोधी साम्राज्य और किसके बीच लड़ी गई थी? इसका करेक्ट आंसर है ए, बाबर। अगला प्रश्न है 17, वर्ष 1526 में पानीपत का युद्ध बाबर और खालिस्तान के बीच लड़ा गया था। इसका करेक्ट आंसर है डी, इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न है 18, 1526 में पानीपत की लड़ाई खालिस्तान के बीच लड़ी गई थी। इसका करेक्ट आंसर है सी, बाबर और इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न है 19, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? इसका करेक्ट आंसर है बी, 1526 में। अगला प्रश्न है 20, 1526 में पानीपत युद्ध में खालिस्तान को बाबर ने पराजित किया था। इसका करेक्ट आंसर है डी, इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न है 21, 1526 में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को खालिस्तान में हराया और दिल्ली व आगरा पर कब्जा कर लिया। इसका करेक्ट आंसर है ए, पानीपत। अगला प्रश्न है 22, किस वर्ष पानीपत के युद्ध में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया था? इसका करेक्ट आंसर है ए, 1526 में। अगला प्रश्न है 23, निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने भारत में पहली बार तोप और गोला बारूद का उपयोग प्रभावशाली तरीके से किया था? इसका करेक्ट आंसर है बी, पानीपत का प्रथम युद्ध। अगला प्रश्न है 24, खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? इसका करेक्ट आंसर है ए, बाबर और राणा सांग। अगला प्रश्न है 25, राणा सांग के नेतृत्व में राजपूत सेनाओं और बाबर के बीच खानवा की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है ए, 1527 में। अगला प्रश्न है 26, मेवाड़ के निम्नलिखित शासकों में से कौन खानवा के युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर द्वारा पराजित हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है ए, राणा सांग। अगला प्रश्न है 27, 1527 ईस्वी में खानवा
के युद्ध में राणा सांगा को किसने हराया? इसका करेक्ट आंसर है डी बाबर। अगला प्रश्न है 28। खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को किस वर्ष हराया था? इसका करेक्ट आंसर है डी 1527 में। अगला प्रश्न है 29। 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद निम्नलिखित में से किसने गाजी की उपाधि धारण की? इसका करेक्ट आंसर है ए बाबर। अगला प्रश्न 3। चंदेरी का युद्ध या चंदेरी की घेराबंदी के दौरान मुगल सम्राट खालिस्तान ने 1528 में राजपूतों को हराया था। इसका करेक्ट आंसर है ए बाबर ने। अगला प्रश्न है 31। बाबर ने वर्ष 1528 में चंदेरी में निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था? इसका करेक्ट आंसर है बी मेदिनी राय। अगला प्रश्न है 32। मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किसने पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया? इसका करेक्ट आंसर है ए बाबर। अगला प्रश्न है 33। निम्नांकित में से किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? इसका करेक्ट आंसर है सी खानवा युद्ध। अगला प्रश्न है 34। बाबर के संस्मरण या बाबरनामा, जिसे तुजक ए बाबरी के नाम से भी जाना जाता है, किसने लिखा था? इसका करेक्ट आंसर है बी बाबर। अगला प्रश्न है 35। बाबर ने तुजक ए बाबरी नामक अपने संस्मरण किस भाषा में लिखे थे? इसका करेक्ट आंसर है सी तुर्की। अगला प्रश्न है 36। मुगल दरबार के वृत्तांत किस भाषा में लिखे गए थे? इसका करेक्ट आंसर है बी फारसी। अगला प्रश्न है 37। बाबर ने खालिस्तान वर्ष तक दिल्ली पर शासन किया। इसका करेक्ट आंसर है सी 1530 में। अगला प्रश्न है 38। मुगलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ए मुगल दरबार के इतिहासकार उन्हें महान ईरानी राजा अफरासियाब के वंश के रूप में वर्णित करते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस कुछ नहीं, वीडियो बना रहा था ना, जी अपनी